अगला एपिसोड शुरू होता है एक अजीब सी खामोशी के साथ, जहां शादी की तैयारियों के शोर के बीच कामयार के चेहरे पर छुपी हुई घबराहट और गिल्ट और गहरी होती नजर आती है। आयरा और उसके वालिद के बीच हुई बात का असर अभी तक हवा में महसूस होता है। आयरा कामयार के बदलते रवैये को महसूस तो करती है, लेकिन उसके सवाल अभी अधूरे हैं। दूसरी तरफ कामयार अपने आप से लड़ता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों के साथ गुजरी रात के टुकड़े टुकड़े यादें उसके जहन में वापस आने लगती हैं, जो उसे और बेचैन कर देती हैं। एक छोटा सा इशारा, एक आधा सा सच, जो पूरी कहानी को पलट सकता है। घर में वालिदा और बुजुर्गों की नजर कामयार के रवैये पर टिक जाती है। शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं और हर कोई चाहता है कि सब कुछ बेदाग हो, लेकिन पुराने राज दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। आयरा और कामयार के दरमियान एक नया तनाव पैदा होता है। जब आयरा को महसूस होता है कि कामयार कुछ छुपा रहा है, उसका भरोसा और मोहब्बत दोनों इम्तिहान में आ जाते हैं। कामयार वक्त रहते सच बोल पाएगा या ये खामोशी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। शादी के दिन की सुबह घर में अजीब सी घबराहट फैली होती है। फूलों की खुशबू, शहनाई की हल्की सी आवाज और लोगों की आमद के बावजूद कामयार के दिल का बोझ हल्का नहीं होता। आईने के सामने खड़ा वो अपनी ही आंखों से नजर चुरा रहा होता है। यादें अब धुंधली नहीं रही होती। रात के कुछ लम्हे, कुछ अल्फाज और आयरा के वालिद का सख्त लहजा बार बार जहन में गूंजता है। आयरा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। मेहंदी से सजे हाथों को देखकर वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन दिल के कोने में बेचैनी साफ महसूस होती है। उसकी माँ उसके चेहरे पर नजर डालकर पूछती है कि सब ठीक है ना। आयरा सिर्फ सर हिला देती है, लेकिन आंखों में सवाल रह जाते हैं। इसी बीच कामयार का फोन वाइब्रेट करता है। एक अननोन नंबर। वो कॉल उठाता है तो सांस अटक जाती है। कल रात का एक गवाह, जो सच को अधूरा नहीं बल्कि पूरा जानता है। आवाज सिर्फ इतना कहती है, आज सबके सामने बोल दूं या तुम खुद बताओगे। कामयार का रंग उड़ जाता है। उसके पास वक्त कम है, फैसला मुश्किल। हॉल में मेहमान जमा हो रहे होते हैं। आयरा के वालिद दूर से कामयार को देखते हैं। उनकी नजर में अभी भी शक और फिक्र साथ साथ चल रहे होते हैं। वो महसूस कर लेते हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है। आयरा को बुलावा आता है। वो उठती है, एक गहरी सांस लेती है और अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि भरोसा ही मोहब्बत की बुनियाद होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, कामयार का बेचैन चेहरा उसे सब कुछ कह देता है, बिना अल्फाज के। कामयार आगे बढ़ता है, सबके बीच रुककर बोलना चाहता है। हवा थम सी जाती है, हर आंख उस पर होती है। आयरा का दिल जोर से धड़कता है। कामयार के कदम हॉल के बीच रुक जाते हैं। शहनाई की आवाज धीमी पड़ने लगती है, जैसे फैजा भी उसके फैसले का इंतजार कर रही हो। वो बोलना चाहता है, लेकिन अल्फाज गले में अटक जाते हैं। आयरा उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में सवाल भी हैं और उम्मीद भी। इसी लम्हे कामयार का फोन फिर से वाइब्रेट करता है। उसकी माँ झुंझलाकर इशारा करती है कि फोन बंद करो, लेकिन कामयार का हाथ कांप रहा होता है। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से वही आवाज दोबारा आती है, इस बार ज्यादा सख्त। वक्त खत्म हो रहा है। सच छुपा तो अंजाम तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। कामयार बिना कुछ कहे फोन बंद कर देता है। वो सीधा आयरा के वालिद की तरफ देखता है। उनकी आंखों में पहले से ही एक अंदेशा था, जो अब यकीन में बदलने लगा है। कामयार एक कदम आगे बढ़कर बोलता है, अंकल, मुझे आपसे और आयरा से एक बात कहनी है। मेहमानों में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। आयरा की माँ परेशानी से अपनी बेटी को देखती है। आयरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से हटती नहीं। उसकी आवाज हल्की सी कांपती है, कामयार, जो भी है अभी कह दो। कामयार आंखें बंद करता है। कल रात की तस्वीरें उसके जहन में तेजी से घूमने लगती हैं। पार्टी, शोर, उसका अपना बेकाबू अंदाज, और फिर आयरा के घर के बाहर वो लम्हा जहां सब कुछ बिगड़ सकता था। वो गहरी सांस लेता है और बोल पड़ता है, मैं बदला हूं, लेकिन उतना मजबूत नहीं जितना मैं दिखाता हूं। मुझसे गलती हुई है। आयरा के हाथ से दुपट्टा फिसल जाता है। वो एक कदम पीछे हट जाती है। कैसी गलती? उसका सवाल सीधा दिल पर लगता है। कामयार सच बोलने ही वाला होता है कि अचानक भीड़ से एक शख्स आगे आता है, वही जिसकी कॉल आई थी। वो बुलंद आवाज में कहता है, अगर ये नहीं बोलेगा तो मैं बोल दूं। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। आयरा की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। उसके वालिद का चेहरा सख्त हो जाता है। भीड़ में खड़े लोगों की सांसें थम सी जाती हैं। वो शख्स आगे बढ़ता है और कामयार की तरफ देखता है। मैं वो हूं जो कल रात तुम्हारे साथ था, वो कहता है, और जो सब जानता है। उसकी आवाज में न गुस्सा है, न हमदर्दी, सिर्फ सच। आयरा के वालिद आगे आते हैं। बस, वो सख्ती से कहते हैं, अब मजीद तमाशा नहीं होगा। जो कहना है यहीं और अभी कहो। कामयार की माँ बेचैन होकर कामयार का बाजू पकड़ लेती हैं, लेकिन कामयार धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेता है। कामयार बोल पड़ता है, कल रात मैं कमजोर पड़ गया था। मैं पार्टी में गया दोस्तों के कहने पर। डिड स्टोन नाई मेरी खिलाफ साजिश की ताकि मेरी और आयरा की शादी ना हो। मुझे अपनी हद का अंदाजा नहीं रहा। वो एक पल रुकता है, फिर आयरा की तरफ देखता है। लेकिन आयरा, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही रह गया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं कसम खाता हूँ। वो शख्स तुरंत बोलता है, हाँ सच है। इसने तुम्हारे घर के बाहर हंगामा किया, अजीब बातें की, लेकिन घर के अंदर नहीं गया। भीड़ में हल्की सी सरगोशी फैल जाती है।
आयरा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, गुस्से के भी और राहत के भी। तो तुमने मुझसे झूठ बोला, वो कहती है। ये क्यों नहीं बताया कि तुम फिर से पार्टी में गए थे? कामयार सर झुका लेता है। डर गया था, तुम्हें खो देने का डर। आयरा के वालिद गहरी सांस लेते हैं। गलती मान लेना पहला कदम होता है, वो कहते हैं, लेकिन भरोसा दोबारा बनाना मुश्किल होता है। वो सबके सामने फैसला सुनाते हैं, ये शादी आज नहीं होगी। भीड़ में एक झटका सा लगता है। आयरा का दिल जोर से धड़कता है, लेकिन वो बात पूरी करते हैं। ये रिश्ता भी आज टूट नहीं रहा। कामयार को वक्त दिया जाएगा अपने आप को साबित करने का। कामयार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो झुककर कहता है, मैं इंतजार करूंगा और खुद को बदल कर दिखाऊंगा। आयरा कुछ पल खामोश रहती है, फिर धीरे से कहती है, अगर तुम सच में बदल गए तभी मैं वापस सोचूंगी। शहनाई बंद हो जाती है, फूल बिखर जाते हैं, लेकिन इस खामोशी के बीच एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका होता है, इंतजार और भरोसे का।